नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हीरो की मोटरसाइकिल खरीदना होगा महंगा, 4 जनवरी से बढ़ जाएगी कीमतें। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प 4 जनवरी 2022 से अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटरों की कीमतों में बदलाव करेगी। कंपनी ने अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने के पीछे लगातार बढ़ती कमोडिटी की कीमतों का वजह बताया है। कंपनी ने बयान में कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी लगातार बढ़ती कमोडिटी की कीमतों के असर को आंशिक तौर पर कम करने के लिए जरूरी हो गई थी। उसने बताया कि कीमतों में 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी और इजाफे की सही मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी। यह 6 महीनों की अवधि में हीरो मोटोकॉर्प की दोपहिया वाहनों की कीमतों में तीसरा इजाफा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुपोषण दूर करने के लिए 13 राज्यों के 23 जिलों में 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम शुरू। जी हाँ, पोषण अभियान के तहत 13 राज्यों के 23 जिलों में 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरुआत की। तोमर ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमारी कोई भी माताएं, बहनें व बच्चे कुपोषित नहीं रहने चाहिए। यह सभी का संयुक्त दायित्व है। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से फसलों में न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा करने पर जोर दिया जा रहा है। न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम पोषकता को बढ़ावा देने के सिलसिले में शुरू किया गया है। तोमर ने कहा कि प्रकृति ने हमें हर वस्तु उपलब्ध कराई है जिसकी मानव शरीर व मानव जीवन में आवश्यकता है। इन 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज के माध्यम से गाँव में पोषकता बढ़ाने की श्रृंखला बनाया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए सरकार ने वाहन निर्माताओं को जारी की एडवाइजरी, घटेगा पेट्रोल का बिल। जी हाँ, पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल इंजन को लेकर वाहन निर्माताओं को एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लेक्स ईंधन इंजन लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने कार निर्माताओं को एक से अधिक इंजन पर चलने वाले वाहनों में फ्लेक्स ईंधन वाला इंजन लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया है। गडकरी ने कहा कि टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने अपने 2 पहियों और 3 पहिया वाहनों के लिए पहले से ही फ्लेक्स ईंधन के अनुकूल इंजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। गडकरी ने कहा कि जल्द ही 4 पहिया वाहन 100% इथेनॉल पर चलेंगे, इसलिए हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं रह जाएगी और हरित ईंधन के उपयोग से पैसे की भी बचत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेफ होगी 2 व्हीलर की राइडिंग। एक्सीडेंट के वक्त 1 सेकंड में खुल जाएगा एयरबैग। बाइक और स्कूटर पर इसका क्रैश टेस्ट भी हो चुका है। जी हाँ, राइडर की सेफ्टी के लिए 2 व्हीलर्स में भी अब जल्द ही एयरबैग मिलेगा। इसके लिए ऑटो कंपनियों ने सेफ्टी सिस्टम देने वाली कंपनी ऑटोलिव से हाथ मिलाया है। कंपनियां 2 व्हीलर्स के लिए एक ऐसी एयरबैग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो दुर्घटना के वक्त तुरंत खुल जाए। ये राइडर को किसी भी तरह की चोट से बचाएगा। इस एयरबैग को लेकर जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक एयरबैग को 2 व्हीलर्स में फ्रेम के ऊपर लगाया जाएगा। दुर्घटना होने पर यह एयरबैग 1 सेकंड में खुल जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट के वक्त जब राइडर 2 व्हीलर से गिरेगा तब उसे पूरी तरह से सेफ्टी मिलेगी। स्कूटर और बाइक पर इसका क्रैश टेस्ट भी हो चुका है। कंपनियां जल्द ही इसे मार्केट में उतार सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों पर कोरोना भारी। 5 से 11 साल के बच्चों में एडल्ट्स के मुकाबले कोरोना होने की आशंका 3 गुना ज्यादा। वैक्सीन ही है बचाओ। जी हाँ, 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में एडल्ट्स के मुकाबले कोरोना होने की आशंका 3 गुना ज्यादा होती है। यह दावा एक रिसर्च में किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी है। रिसर्च में कहा गया है कि टीनेज बच्चों और एडल्ट्स को लग रहे बूस्टर डोज के चलते छोटे बच्चे गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा स्टडी के दौरान ओमिक्रॉन के मामलों में हर दिन 66% इजाफा देखा गया है। बता दें कि इंग्लैंड ने हाल ही में खराब इम्यूनिटी वाले बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। टीनेज बच्चों को लगाए जा रहे बूस्टर डोज के कारण भी छोटे बच्चे संक्रमण से बच रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त नहीं होगा इंस्टाग्राम। यूजर्स के लिए जल्द ही सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने की खबरें। हर महीने देने होंगे 89 रुपए। जी हाँ, इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए पैसे देने होंगे। जी हाँ, इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल इंस्टाग्राम एक नए सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रहा है। इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हर महीने 89 रुपए देने होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फायदा मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इस पेड फीचर के बारे में ऑफिशियल पॉलिसी जारी नहीं की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन इन ऐप परचेज के तहत एप्पल ऐप स्टोर पर लिस्टेड है। फिलहाल यहाँ 89 रुपए हर महीने के चार्ज दिखा रहा है। जब यूजर्स के लिए इसे लाया जाएगा तब इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेतावनी, वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक हो सकता है कम। जी हाँ, दुनिया में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी कम हो रही है। एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों की जीवन
जीवन प्रत्याशा 9 साल तक कम हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक कम हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्वी और उत्तरी भारत की पट्टी में रहने वाले करीब 48 करोड़ लोग वायु प्रदूषण का उच्च स्तर झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता काफी तेजी से खराब हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा मजदूरों को मिलेगा बीमा और पेंशन योजना का फायदा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दे रही है सरकार। जी हां, झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोजगार के साथ ही केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं का फायदा भी मिल सकेगा। इस बारे में ग्रामीण विकास अधिकारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को चिट्ठी लिखी है, साथ ही सभी जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं से जोड़ा जाए। विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब 100 दिन के रोजगार के साथ ही अब अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना से जोड़ने के कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोरोना वायरस को मात देगी फाइजर की एंटीवायरल गोली, अमेरिका ने इस्तेमाल को दी मंजूरी। जी हां, अमेरिका में ओमिक्रॉन का प्रसार तेज गति से हो रहा है और अब 73% संक्रमितों में नया वेरिएंट पाया जा रहा है। उधर यूएस एफडीए ने 12 साल की उम्र के लोगों के लिए फाइजर की कोरोना एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी है। एफडीए ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए फाइजर की पैक्सलोविड गोली को 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि ये गोली कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी बचाव में प्रभावी है। सेंटर फॉर ड्रग एवेल्युएशन एंड रिसर्च के निदेशक ने कहा कि ये गोली इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम साबित होगी। वहीं रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा कि पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन 6 गुना तेजी से बढ़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसान राइफलों को नए हथियार AK-103 से बदलेगी भारतीय वायुसेना, भारत की युद्ध क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में रूस से 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नए अधिग्रहित हथियार जिनका उपयोग वर्तमान में उपयोग में आने वाले इंसान राइफल्स के मौजूदा शस्त्रागार को बदलने के लिए किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में जल्द ही इसे आने की संभावना है। नए हथियारों से एक चिन्हित अपग्रेड लाने की उम्मीद है। आतंकवादी हमलों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए भारत की युद्ध क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने आगे बढ़ाई कार्ड टोकनाइजेशन की डेडलाइन। अब 30 जून 2022 से बदलेगा नियम, कार्ड डिटेल सीवीवी का झंझट होगा खत्म। जी हां, आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है, जो ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है। इसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान कार्ड डिटेल और सीवीवी आदि का झंझट खत्म हो जाएगा। टोकनाइजेशन सुविधा के तहत उपयोगकर्ता के कार्ड नंबर, सीवीवी और अन्य मांगी जाने वाली जानकारियों के स्थान पर टोकन नंबर जारी होगा। इस नंबर के माध्यम से उपयोगकर्ता बिना कार्ड डिटेल और अन्य गोपनीय जानकारियों को साझा किए खरीदारी कर सकेंगे, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट आपके कार्ड का ब्यौरा सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने के मद्देनजर खरीदारों की सुरक्षा के मद्देनजर यह अहम बदलाव करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात है तो अब तंबाकू, गुटखे और सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना। जाने नया नियम। जी हां, अब गली मोहल्ले, चौराहों और ठेलों पर खुलेआम तंबाकू और सिगरेट बेचना गुजरे जमाने की बात होगी। अगर ऐसा करते पाए गए तो अपराध की श्रेणी में आएगा और जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर सख्ती कर दी है। सिगरेट और तंबाकू की बिक्री के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था मेरठ सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों में लागू की गई है। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रूपए जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना वसूलने के साथ ही विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। और अगले बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम पति का पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार न करना तलाक का आधार, केरल हाईकोर्ट का दूरगामी फैसला। जी हां, केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के तलाक के अधिकार पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पति का पत्नियों के बीच भेदभाव करना या बराबरी का व्यवहार न करना तलाक का वैध आधार है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी के साथ वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इनकार करना कुरान के आदेशों के उल्लंघन के समान है, जो पति द्वारा एक से अधिक विवाह करने पर पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश देता है। कोर्ट ने महिला की तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता इस आधार पर भी तलाक की डिग्री प्राप्त करने की हकदार हैं। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और दूरगामी परिणाम वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, 1 जनवरी से कई चीजों के दाम बढ़ेंगे, सरकार के इस फैसले का पड़ेगा असर। जी हां, आम आदमी को अगले महीने यानी कि 1 जनवरी 2022 से महंगाई का जोरदार झटका लगने वाला है, जहां कपड़े व जूते चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन खाना मंगवाना काफी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर GST दर 5%
से बढ़कर 12% हो जाएगी। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेगी। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में इजाफा होने से रिटेल कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा। रेडीमेड के व्यापार से जुड़े व्यापारी जीएसटी में इजाफा किए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में नए साल से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।